गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्ति भवती नैष्ठिके। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई। निर्विज्ञानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम इह कर्मसु तेषु अनिर्विण्य चित्तानाम कर्मयोगः तु कामिनाम। मेरे साथ, निर्विज्ञानाम ज्ञान योगो निर्विघ्नानां ज्ञानयोगो न्यासिनाम इह कर्मसु न्यासिनामिह कर्मसु तेषु अनिर्विण्य चित्तानां तेषु अनिर्विण्णचित्तानाम् कर्मयोगः तु कामिनाम्। कर्मयोगः कामिनां। कामिनाम्। निर्विज्ञानाम उबे हुए, ज्ञान योग दार्शनिक चिंतन का मार्ग, न्यास नाम विरक्तों के लिए यह तीनों मार्ग में, कर्मसु सामान्य कर्म में, तेसु इन कर्मों में, अनिर्विण्ण उबे नहीं, चित्तानाम चेतना युक्त, कर्मयोग कर्मयोग का मार्ग, तो निसंदेह कामिना जो अब भी भौतिक सुख चाहते हैं उनके लिए। तीनों मार्ग में, तीन मार्ग बताए ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों मार्ग में से तीनों तीनों मार्गों मार्गों में से से ज्ञान योग अर्थात दार्शनिक चिंतन का मार्ग ज्ञान ज्ञान योग अर्थात दार्शनिक दार्शनिक चिंतन का मार्ग उन लोगों के लिए संस्कृत किया जाता है उन उन लोगों के लोगों लिए के लिए संस्कृत किया किया जाता जाता है है जो भौतिक जीवन से उब चुके हैं जो जो भौतिक भौतिक जीवन से जीवन से उब चुके हैं और सामान्य सकाम कर्मों से विरक्त हैं। और और सामान्य सामान्य सकाम कर्मों से कर्म विरक्त से विरक्त हैं। जो लोग भौतिक जीवन से उबे नहीं हैं जो जो भौतिक लोग भौतिक जीवन से भौतिक उबे जीवन नहीं से हैं उबे नहीं हैं और जिन्हें अब भी अनेक इच्छाएं पूरी करनी है। और और जिन्हें जिन्हें अब भी अभी अनेक अनेक इच्छाएं पूरी इच्छाएं करनी पूरी है, करनी है। हाँ, ज्यादातर हम लोग यही हैं। भौतिक इच्छा जीवन से हम उबे नहीं हैं और अनेक इच्छाएं हमारी हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हैं। उन्हें कर्म योग के माध्यम से उन्हें उन्हें कर्म कर्म योग योग के से माध्यम से मोक्ष की खोज करनी चाहिए। मोक्ष की की खोज खोज करनी करनी चाहिए। चाहिए। हाँ, कर्म योग में है, लेकिन वो भक्ति में अगर आ जाए तो। अभी हम बीच में है, भक्ति योग में है, लेकिन हमारा सकाम कर्म छूटा नहीं है। और अगर ये सकाम कर्म निष्काम कर्म में बदल जाए तो ये हमारा कल्याण हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान उन विभिन्न मनोवृत्तियों को बतलाते हैं जिससे मनुष्य सिद्धि की विभिन्न विधियां अपनाते हैं, जो समाज, मैत्री तथा प्रेम के सामान्य भौतिक जीवन में कुंठित या निराश रहते हैं, और जो यह समझते हैं कि स्वर्ग जाने से अधिक भौतिक कष्ट मिलते हैं, वे ज्ञान मार्ग का सीधा मार्ग ग्रहण करते हैं। वे प्रामाणिक दार्शनिक विवेक से भव बंधन को लांघ जाते हैं। जो लोग इतने पर भी भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम का भोग करने के इच्छुक रहते हैं, और जो लोग अपने संबंधियों सहित स्वर्ग जाने की संभावना से उत्तेजित रहते हैं, वे कठिन दार्शनिक प्रगति के मार्ग को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें महान तपस्या की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में रहते रहने तथा अपने कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित करने की सलाह दी जाती है। इस तरह वे भी सिद्ध बन जा सकते हैं और धीरे धीरे भौतिक जीवन से विरक्त होना सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, बात अल्टीमेट तो क्या है? भौतिक जीवन से विरक्त होना। और ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में रहते रहने तथा अपने कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित करने की सलाह दी जाती है। ये हो जाए, अपने कर्म का फल कर्म करिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए,
जो भी होगा, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। यदृच्छया मत कथा आदौ जात सद्दः तु यः पुमान् न निर्विण्णो न अति सक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धदः। मेरे साथ, यदृच्छया मत कथा आदौ यदृच्छयामत्कथादौ जात सद्दः तु यः पुमान् जातस्य यः पुमान् न निर्विण्णो न अतिशक्तो न निर्विण्यो नातिशक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धदः। भक्तियोगो सिद्धिदः। सिद्धदः सिद्धदः। यदृच्छया सौभाग्यवश किसी तरह से मत कथा आदव मेरी महिमा का वर्णन करने वाली कथाओं, गीतों, दर्शन तथा नाटकीय प्रदर्शनों में जागृत किया हुआ श्रद्धा श्रद्धा तो निसंदेह यह जो कोई पुमान पुरुष न नहीं निर्विण्ण हुआ हुआ न नहीं अतिशक्त अत्यंत आसक्त भक्ति योग प्रेमा भक्ति का मार्ग अस्य उसका सिद्धिदः सिद्धि देने वाला। यदि कहीं कोई सौभाग्यवश यदि कहीं कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा के सुनने मेरी महिमा के सुनने तथा कीर्तन करने में तथा तथा कीर्तन करने करने में में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है। श्रद्धा उत्पन्न कर लेता लेता है। हाँ, ये तो भक्ति मार्ग हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को वैसे ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति को जो भौतिक जीवन से न तो अत्यधिक उबा रहता है जो जो भौतिक जीवन से ना तो उबा रहता है न आसक्त रहता है। ना आसक्त ना रहता है। आसक्त हाँ, रहता है। इस अवस्था में हम सब लोग हैं। हम भौतिक जीवन से उबे भी नहीं हैं ज्यादा, और आसक्ति, हमको ये समझ है कि हमारी आसक्ति हमारी दुश्मन है, इतना हमको समझ आ गया। मेरी प्रेमा भक्ति के मार्ग द्वारा मेरी मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, भगवान कह रहे हैं प्रेमा भक्ति से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह हम लोगों के लिए हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रपात जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रपात जी की जय। यदि किसी तरह से किसी को भगवत भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है और वह उससे भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश सुनता है, तो वह भगवान का भक्त बन सकता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, जो लोग भौतिक जीवन से उब जाते हैं वे निर्विशेषवादी दार्शनिक चिंतन करने लगते हैं और साकार अस्तित्व के प्रत्येक चिन्ह का परित्याग करने का कठोरता से प्रयास करने लगते हैं। जो लोग अब भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं वे अपने सामान्य कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित करके अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु शुद्ध भक्ति का उत्तम अभ्यर्थी न तो भौतिक जीवन से पूरी तरह उबा रहता है न आसक्त रहता है। वह सामान्य जीवन को और अधिक काल तक नहीं बिताना चाहता क्योंकि वह असली सुख प्रदान नहीं कर सकता। फिर भी भक्ति का अभ्यर्थी अपने निजी जीवन को पूर्ण बनाने की आशा नहीं त्यागता। जो लोग भौतिक आसक्ति के प्रति जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति तथा भौतिक आसक्ति के प्रति निर्विशेष प्रतिक्रिया इन दो छोरों से बचता है और जो किसी न किसी तरह से शुद्ध भक्तों की संगति पा लेता है और उसके संदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह भगवत धाम जाने के लिए उत्तम अभ्यर्थी है, जैसा कि भगवान ने यहाँ बताया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को हाँ, मुझे लगता है हम सब जो इस क्लास में बैठे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो भगवान के संदेश को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। आप भगवत धाम जाने के लिए आप कैंडिडेट हैं, आप क्वालिफाई करते हैं जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि जाने के लिए आपको सिद्धि प्राप्त करनी है। तो भक्ति मार्ग से सिद्धि प्राप्त करना ये अच्छा लगता है।
समझ में आता है। किंतु शुद्ध भक्ति का उत्तम अभ्यर्थी न तो भौतिक जीवन से पूरी तरह उबा रहता है, न आसक्त रहता है। ये हम इस कैटेगरी में आते हैं। हमें पता है भौतिक जगत हमारा है ही नहीं। ये इतना तो समझ आ गया ना कि ये सब चीज जिसके पीछे हम पागल नहीं, हमारा है नहीं। ये सब भगवान का है और हम क्षणिक हैं। और यहाँ तक कि भौतिक जगत भी क्षणिक है। ये भौतिक जगत परमानेंट है ही नहीं। तो ये समझ आता है तो हम जब इतने मार्ग बताए, कर्मयोग, कर्मयोग तो एक एक्चुअली जो कर्मयोग है, भगवत गीता में जो कर्मयोग है बताया हुआ, वो कर्मयोग का मतलब लोग क्या सोचते हैं, काम करो और अपना काम करो और मस्त रहो। ये कर्मयोग नहीं है। कर्म करना जो आपको ऐसा कर्म जो आपको भगवत भगवान की तरफ मोड़े, ऐसा कर्म। कैसा कर्म है वो? अकर्म। अकर्म जो कर्म से आपका बंधन नहीं होता। अकर्म उसे कहते हैं जो काम आप करते हैं लेकिन उससे आपका बंधन नहीं होता। तो वो कौन सा कर्म है? जो कर्म भगवान की खुशी के लिए किया जाता है। तो वो निष्काम कर्म से भी ऊपर हुआ अकर्म। निष्काम कर्म तो और चीज भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है निष्काम कर्म आपका भक्ति की तरफ ले जाए। तो ये बहुत अच्छा है, हम लोगों को अच्छा लग रहा है सुनते हुए। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। मेरे साथ, तावत् कर्माणि कुर्वीत तावत् तावत् कर्माणि कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता नानिर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवण आदौ वा मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। श्रद्धाया यावन्न जायते। तावत उस समय तक कर्माणि सकाम कर्म पूर्वित संपन्न करे, तब तक ठीक है, क्वालिफाइड। न निर्विद्य तृप्त नहीं होता, यावता जब तक मत कथा मेरे विषय में वार्ताओं का श्रवण आदव श्रवण कीर्तन आदि के मामले में व अथवा श्रद्धा श्रद्धा यावत जब तक न नहीं जायते जागृत होती है। इसमें आधे निकल जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। ये मतलब जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता, जब जब तक तक मनुष्य मनुष्य सकाम कर्म से लिप्त नहीं हो नहीं जाता हो जाता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, और और श्रवण श्रवणम कीर्तनम कीर्तनम विष्णु विष्णु द्वारा द्वारा भक्ति के के लिए लिए रुचि रुचि जागृत नहीं जागृत कर नहीं लेता, कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदर्शों के विधानों के अनुसार तब तब तक उसे उसे वैदिक आदर्शों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। कर्म 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 करना करना होता होता है। हाँ, कर्म तो भगवत गीता में कहा है, कर्म तो आप छोड़ ही नहीं सकते, कर्म करना ही है। लेकिन आप श्रवण कीर्तन, ये नवदा भक्ति जो है उसमें, क्योंकि भक्ति तो वहीं से शुरू होती है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भक्ति यहीं से शुरू होती है। और इससे आप सकाम कर्म भी कर रहे हैं और भक्ति को भी समझ गए। धीरे धीरे भगवान का कोई भक्त मिला जिससे थोड़ा ज्ञान और मिल गया, और फिर उसने ले गया आपको, कहा भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। भगवत गीता पढ़ने के बाद ही भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम सीधे डायरेक्ट जंप करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवत गीता आपका बेसिक नॉलेज है। आध्यात्म के लिए बेसिक नॉलेज भगवत गीता देती है। तो भगवत गीता को इसलिए ग्रेजुएशन कहा जाता है, भागवतम को पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर चैतन्य चरितमृत को पीएचडी ऐसा कहते हैं इस्कॉन में। तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा, जब तक मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति द्वारा भगवान कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न न कर ले,
और इस तरह पूरे समय भगवान की भक्ति में लगा न रहे, तब तक उसे सामान्य वैदिक सिद्धांतों तथा कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा है, श्रुति स्मृति ममेवाग्ये यस्ते उल्लंघयत वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद्भक्तो अपि न वैष्णवः। श्रुति तथा स्मृति ग्रंथों को मेरे ही आदेश मानना चाहिए। जो इन संहिताओं का उल्लंघन करता है वह मेरी इच्छा का उल्लंघन करता समझा जाता है और इस तरह वह मेरा विरोध करता है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति अपने को मेरा भक्त बतलाता है, किंतु वास्तव में वह वैष्णव नहीं होता। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कीर्तन तथा श्रवण विधि में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक वाडम्य के द्वारा आदेशों का वाङ्मय, पालन वैदिक वाङ्मय, वाङ्मय के सामान्य आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसे अनेक लक्षण हैं, इनमें मनुष्य भगवान के उच्च भक्त को पहचान सकता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1.2.7 में कहा गया है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो व्यक्ति सचमुच ही उच्च भक्ति में लगा होता है, वह तुरंत ही कृष्ण भावनामृत का स्पष्ट ज्ञान तथा अभक्तिमय कार्यों से विरक्ति, इन दोनों को ही उत्पन्न कर लेता है। जो इस पद को प्राप्त नहीं हुआ रहता, उसे या तो वैदिक वाडम्य के सामान्य आदेशों का पालन करना चाहिए या फिर भगवान का शत्रु बनने का खतरा मोल लेना चाहिए। दूसरी ओर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, वह ऐसी कोई बात करने से हिचकिचाता नहीं जिसमें भगवान का मिशन आगे बढ़े। श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूतात्नणान् प्रत्ययान्न किंकरो नायमृणीं च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम्। जिसने भी समस्त प्रकार के कर्तव्यों को त्याग कर मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ले ली है और इस मार्ग को गंभीरता के साथ ग्रहण किया है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, पारिवारिक जनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति ऋणी नहीं रहता। इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण की शरण में जाता है, तो वह भगवान के इस वचन का आश्रय लेता है कि वे शरणागत के अन्य सारे उत्तरदायित्वों तथा ऋणों को समाप्त कर देंगे। इस तरह भगवान के रक्षा के वचन पर ध्यान करते हुए वह निडर बन जाता है। किंतु जो लोग भौतिक रूप से आसक्त हैं, वे भगवान की पूर्ण शरणागति के विचार से डरे रहते हैं और इस तरह वे भगवान के प्रति अपने वैमनस्य को प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अपने को- वैमनस्य को प्रकट करते हैं। ये गोस्वामी जीव गोस्वामी बताते हैं, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण की शरण में जाता है, तो वो भगवान के इस वचन का आश्रय लेता है कि वे शरणागत के अन्य सारे उत्तरदायित्व का और ऋण को समाप्त कर देंगे। कोई ऋण नहीं बचता आपका, और सारे उत्तरदायित्व जो आपके हैं वो भगवान उनको पूरा कर देते हैं, आपको चिंता नहीं। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, शरणागत होने से आप निडर हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं, भय रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अब भगवान की गोदी में हैं। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसकी माँ या बाप उसको उसके पास आ जाए, वो डरता नहीं फिर किससे, क्योंकि वो या तो माँ की उंगली पकड़े रखता है या बाप की उंगली पकड़े रखता है। डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है ये सब मेरा कुछ भी हो, ये मेरे को बचा लेंगे। उसी तरह से जो भगवान कृष्ण के शरण में चला जाता है,
जिसने सरेंडर कर दिया है। आत्मनिवेदनम, आखिरी नवदा भक्ति का आखिरी पड़ाव जो है, वो अगर ले लिया है जिसने, उसको फिर डर किस बात का, और उसको दृढ़ विश्वास होता है कि मेरे कोई भी, क्योंकि उसकी कोई कठिनाई है नहीं, अगर कोई आती भी है भगवान अपने आप करेंगे, वो काम क्या रह जाता है उसका, भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा में आप देखते हैं कोई कुदाल फावड़े नहीं चलाने हैं, भक्ति करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये उनके नाम जप ये करके फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, ध्यान हर समय भगवान का। ये इसके लिए जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा, आपने प्रभुपाद का जो तिरोधान दिवस में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, उसमें आपने देखा उनके प्रभुपाद के मुंह पर माइक लगा हुआ था उनके शिष्यों का, कि वो अपना आखिरी समय पर उनको बता रहे थे। और उनका जो मुझे याद है अभी भी सुनते हुए, उन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज है संगति। भक्तों की संगति बहुत जरूरी है। अगर आपने सिद्धि प्राप्त करनी है तो भक्तों की संगति बहुत जरूरी है। हाँ, ये हो जाएगा। स्वधर्मो यजन यज्ञ, यज्ञ विसर्ग आएगा। अनासी काम, अनासी काम उद्धव न याति स्व स्वर्ग नरकौ यदि अन्य न समाचरे। एक नौ तो एक नौ नौ। स्वधर्मस्थो यजन यज्ञ, स्वधर्मस्तु यज्ञे स्वधर्मस्थो यजन यज्ञ, स्वधर्मो यतः यज्ञे अनासेह काम उद्धव अनासि कामयुद्धव न याति स्वर्ग नरकौ न याति याति स्वर्ग स्वर्गनरकौ यदि अन्यत् न समाचरेत्। यदि यदि न समाचरे। स्वधर्म अपने नियत कर्तव्यों में स्थित यजन पूजा करते हुए यज्ञ नियत यज्ञों से अनासई काम कर्म फल की इच्छा न रखते हुए उद्धव, हे उद्धव, न नहीं याति जाता है स्वर्ग स्वर्ग, नरक या नरक में, यदि यदि अन्यत अपने नियत कर्तव्य के अतिरिक्त कुछ न नहीं समाचरित संपन्न करता है। हे उद्धव, हे हे उद्धव, उद्धव, जो व्यक्ति वैदिक यज्ञों द्वारा जो जो व्यक्ति वैदिक यज्ञों द्वारा द्वारा समुचित पूजा करके समुचित पूजा पूजा करके करके, किंतु ऐसी पूजा का फल किंतु किंतु ऐसी ऐसी पूजा का फल न चाहकर न न चाहकर चाहकर अपने नियत कर्तव्य में स्थित रहता है, अपने अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है, वह स्वर्गलोक नहीं जाता। तो वो स्वर्ग स्वर्गलोक नहीं नहीं जाता। हाँ, क्योंकि स्वर्गलोक जाना खतरा है, स्वर्ग की कभी कामना करनी भी नहीं चाहिए। इसी तरह निषिद्ध कार्यों को न करने से इसी तरह इसी तरह निषिद्ध कार्यों को न न करने करने से वह नरक नहीं जाएगा। वो वो नरक नरक नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। हाँ, निषिद्ध कार्य कोई नहीं करेगा वो नरक नहीं जा सकता है। ऐसे कार्य जो अवांछित हैं, जो गलत माने जाते हैं, वो कार्य नहीं करेगा तो नरक नहीं जा सकता, मनुष्य रूप में आ सकता है, क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग वो जाएगा नहीं, है ना। अपने नियत कर्म में स्थित रहता है, वो स्वर्गलोक नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पूजा का फल वो नहीं चाहता है। का मतलब पूजा किया और भगवान को कोई भी चीज अर्पित किया, वो फल की इच्छा नहीं। आपने सिंपल सी बात
आपका बगीचा है, बगीचे में आपने कोई चीज लगाई, कुछ भी लगाया, फूल लगाया, कोई फल का लगाया, आपने बहुत मेहनत किया और वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो आपका उसमें लगाव नहीं रहा। उसमें देखिए, उसमें फल होंगे, फूल होंगे, जो भी लगाया उगेगा। वो किस लिए लगाया आपने? फूल लगाए मान लें इसलिए भगवान को अर्पित करने के लिए। कोई उसमें आ, कोई उसमें सपोज साग सब्जी उगा दी आपने, वो किया किस चीज के लिए? भगवान को भोग लगाने के लिए। तो आपका कर्म बंधन हो ही नहीं सकता उससे। हाँ, मैं लगा रहा हूं ये, और इसको चटकारे लगा के खाऊंगा, इस मन में ये है, तो आपका ये कर्म बंधन हो गया, क्योंकि आपका सकाम कर्म। अगर आपने ये नहीं किया, सोचा भगवान के लिए लगाना है, लगाया, इस तरह आप कुछ काम करिए, अपने घर की सफाई करिए। क्यों? भगवान का घर है, भगवान का समझ करके आप सब कुछ पैसा कमाते हैं, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि आपके घर में सब भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो आपका कर्म बंधन छूट, इस तरह छूट सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के सेवकों द्वारा यहाँ पर कर्म योग की सिद्धि का वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति अपने धार्मिक कर्मों का पुरस्कार नहीं चाहता, वह स्वर्गिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करता। इसी तरह जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करता या निषिद्ध कार्य नहीं करता, वह दंड पाने के लिए नरक जाने की परवाह नहीं करता। इस तरह पुरस्कारों तथा दंडों से बचते हुए ऐसा निष्काम व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के पद तक उठ सकता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, क्योंकि ऐसा कार्य करे कि आप स्वर्ग जाने के लिए काम अलग है और निष्काम कर्म अलग है। तो ये अगर आपको समझ आ जाए, एक्चुअली ना हमको पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, बेसिकली वैकुंठ जाने के लिए आपको, क्योंकि अगर आपके पुण्य बहुत ज्यादा है, हाँ ये बात है कि पुण्य बहुत है, लेकिन आपने कोई कामना नहीं है स्वर्ग जाने की, तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन आपके अगर पुण्य ज्यादा हो गए, आपको फल मिलना है, तो स्वर्ग जाने के आपका चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए भगवान का भक्त जो भी है, भगवान को अर्पित कर देता, कुछ नहीं उसके पास रहता। इससे क्या होगा? सूक्ष्म शरीर जीरो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो दो श्लोक आए थे ना, ये यदृच्छयामत कथा दो 8वां और 9वां श्लोक, वो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है प्रभु जी। वैधि साधना भक्ति करने के लिए पात्रता क्या है? कि जो हाँ जो ना अति आसक्त है भौतिक संबंधों में, और जो ना आ, ना उससे उसको वैराग्य आया है, तो वो क्या करे? तो इसलिए वैधि साधना भक्ति उसके लिए रिकमेंड की गई है कि वैधि साधना, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में ही भगवान बोलते हैं ना कि वैदिक आदेशों के विधि विधि विधानों के अनुसार कर्म करना होता है, यानी वैधि साधना भक्ति हाँ। उसको बताई गई है प्रभु जी। वो मुझे याद आया हम्म, प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। रूमा माता जी के डाउट खत्म हुए नहीं हुए अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी आपका आपकी माइक आवाज एको हो रही है।
हाँ जी, हाँ जी। अभी नहीं हो माता रही जी होगी, दो से हो अटैच गया हैं, ना दो मेरे मोबाइल। से। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी बस वही थोड़ा-सा, जब भी आपके पास समय होगा ना प्रभु जी, चाहे चैप्टर या कैंटो के एंड में भी हो, प्रभु जी वर्णाश्रम वाले में मुझे थोड़ा-सा स्टिल कुछ-कुछ चीज़ें लगती हैं जहाँ हम और अच्छे से समझ लें, क्योंकि भगवान ने तो ज्ञान सही दिया है, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा कलयुग की पतित आत्माओं के कारण उतना शायद नहीं समझ पा रहे। तो ठीक प्रभु है जी माता वो जी। मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो जब भी आपके पास समय हो, थोड़ा एक क्लास हाँ वर्णाश्रम पे और दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। अ, आपने एक प्रश्न पहले किया था कि वो मुझे आपको उसके बारे में बताता हूँ। आपने कहा था कि सतयुग में, पल्लवी माता जी ध्यान देना, पल्लवी जी माता जी हैं। जी 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 प्रभु जी, हाँ, सुन रही ध्यान हूँ। ध्यान से सुनना। ये बहुत अच्छा प्रश्न था कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीते हैं और वो भगवान के शुद्ध भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्त भगवान का जो भी होगा वो वैकुंठ चला जाता है। इन्होंने कहा उसके बाद त्रेता आता है। त्रेता में तो लोग कहाँ से आएंगे? मैं एक चीज मेरे दिमाग में बहुत सोचा मैंने इसके बारे में। तो सत्य युग का आदमी त्रेता में कैसे जा सकता है? नंबर एक, सत्य युग के आखिरी में अगर किसी ने जन्म लिया तो उसकी 1 लाख वर्ष उम्र होनी चाहिए। त्रेता में तो 10,000 है। तो क्या उसको ये दंड मिलेगा कि वो उसके 90,000 वर्ष कम हो जाएंगे? एक। दूसरा, मैं महान पापी कलयुग में आखिरी समय में, जिसके बाद सतयुग आना है, बीच में संध्या आती है, उसका ध्यान रखिए। तो मैं, मेरे सब पाप कर्म, और उसके बाद सतयुग आता, क्या मैं सतयुग में चला जाऊंगा? बहुत डाउटफुल है ना। क्योंकि कलयुग का आदमी जिसकी उम्र 100 वर्ष है और आखिरी तक तो शायद 20-25 वर्ष रह जाती है, ऐसा 12वें स्कंद में पढ़ेंगे। तो वो क्या सतयुग के लिए कैंडिडेट है? वो नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से इसको, ये प्रश्न अभी भी मेरे मन में बना है। पता नहीं पल्लवी माता जी को अगर पता हो तो बताएं कि सत्ययुग का आदमी त्रेता में जा ही नहीं सकता मेरे समझ से। जाता है तो कैसे जाता है? और त्रेता युग का आदमी द्वापर में नहीं जाएगा, द्वापर का कलयुग में नहीं जाएगा, कलयुग का सत्ययुग में नहीं जाएगा। ऐसा मैं बहुत मनन के बाद मुझे ऐसा लगा। और अगर होता है, देखिए, क्योंकि आपको संध्या होती है ना, जब सतयुग खत्म होगा फिर संध्या आती है। संध्या में कुछ नहीं होता है, वहां कुछ तो होता है। हमारे लिए कुछ नहीं होता, कुछ तो होता है। वो ये हो सकता है कि इसमें ये ऐसे कुछ लोग जाएंगे, नहीं तो उस युग में नए लोग आएंगे। वो कैसे आएंगे ये मैं पता करूंगा, ये बताऊंगा। आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ये प्रश्न के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे तो हमारा ज्ञान नहीं बढ़ सकता। क्योंकि ज्ञान भी बढ़ाना है ना अपने भक्ति के साथ में। जी पल्लवी प्रभु माता जी। जी, आप क्या कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कभी भी ऐसी चीजें आती हैं तो उसको हम लास्ट पॉइंट पर ही हम देख पाते हैं, या तो जीरो देखते हैं या तो डायरेक्ट वन पर चले जाते हैं कि शुद्ध भक्त माने हाँ एकदम प्योर डिवोटी। तो जैसे रहता है कि जैसे समझ लीजिए कि कोई बोले कि जैसे आप उत्तराखंड गए हैं, तो डिवोटीज मुझे पूछे प्रभु जी कहाँ है, तो मैंने बोल दिया उत्तराखंड गए। तो तुरंत आप उस दिन तो उत्तराखंड नहीं पहुंचे ना, लेकिन मैंने बोल दिया उत्तराखंड। तो लेकिन उत्तराखंड जाने में भी तो टाइम लगता है, तो माने अभी वो प्रभु जी निकले हैं, फिर 2 दिन बाद उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं सतयुग में, मीन्स ऐसा नहीं, हाँ उनके लिए वो है कि ज्यादा आयु रहती है, बुद्धि की क्षमता ज्यादा है, स्मरण शक्ति ज्यादा है, और तपस्या कर पाते हैं सतयुग में, तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, मतलब वो प्रोसेस में लग जाते हैं। लेकिन बीच में अगर जैसे भगवान बोलते हैं आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्त होने ही वाला है सभी का, उस युग में अगर नहीं कर पाए वो, तो फिर त्रेता युग में वो आ जाएंगे, वो उनकी जो भी साधना बची ये, हुई है उस। हाँ, ये तो आंसर है जो
आंसर मैंने भी सोचा, क्योंकि सतयुग में सारे वैकुंठ जाएंगे, सवाल ही नहीं हो सकता। जी अगर जी अगर हम भौतिक कैलकुलेशन के हिसाब से लगे, आपने अगर अ, म, पढ़ा है ये क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, उसमें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में ये तो भौतिक चीजें हुई, वो आध्यात्म में नहीं ले सकते। बट क्या होता है कि सारे शुद्ध भक्त भी हैं, तो सारे उसमें से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से कितना परसेंट है, कितने परसेंट हैं जो उस गॉसियन बीच में आते हैं, ±5%। जी 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 जैसे आप सोचें कि वैकुंठ जाने वाले हैं, उसके +5% -5% गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में इतने जाते हैं। ये तो भौतिक जगत का है, लेकिन सारे वैकुंठ नहीं जाएंगे। लेकिन जो ये रह गए, मैं आपको ये प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया कि जो लास्ट में पैदा हुआ, जहाँ सत्ययुग करीब समाप्त होने वाला है, वहां भी तो कोई पैदा होगा। अगर वो पैदा हो गया, क्या वो उसकी उम्र 1 लाख साल नहीं होनी चाहिए? तो नहीं इसलिए नहीं 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 हाँ होगी प्रभु जी 1 लाख साल, क्योंकि जैसे आप बताए कि कलयुग में भी तो 100 साल बताए, लेकिन एट द एंड ऑफ कलयुग 20 ईयर्स ही आयु रह पाएगी। तो उस भी हम्म सतयुग में, अभी सतयुग में कौन किस टाइम पर जन्मा है, उस हिसाब से ही उनकी आयु होगी ना। जैसे द्वापर युग के अंत में कोई जन्म लेता है, भगवान है या फिर पांडव है, वो भी 125 150 साल तक ही उनकी आयु रही, क्योंकि द्वापर के एंड में वो प्रकट हुए थे सभी लोग। तो इस तरह जो जो जिस जिस टाइम जोन में जो पैदा होगा, उसकी आयु उतनी 1 लाख तो पूरी रहेगी नहीं। तो एंड में अगर सतयुग के एंड में अगर कोई जन्म लेता है तो उसकी आयु कम होगी, 10,000 साल, 50,000 साल, जो जैसे भी जन्म। और कर्मों के अनुसार भी है कि जैसे कलयुग में भी बताया गया है कि कलिस्मिन युगे जनः अस्ति, बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन सिर्फ हरि नाम जप करने से कोई भगवत धाम निकल जाएगा। ये तो कलयुग के लिए भी वरदान है, लेकिन सभी थोड़ी ना निकल रहे हैं। तो जो नहीं निकल रहे वो हाँ फिर से जन्म लेंगे वो सतयुग में। जी प्रभु। आपने तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हरिनाम जपने से, ये कहा है कलयुग में अगर हरिनाम जपे उससे कोई वैकुंठ जा सकता है। लेकिन एक सेंटेंस से आंसर नहीं है, इस सेंटेंस में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हरिनाम जपना कैसे जपना, किसके गाइडेंस में जपना, जी ये जी चीज भी है जो उसमें नहीं है। आपने सही कहा, ये बात आपकी मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा मैं करता हूँ, मैं डिवोटीज से पूछूंगा, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनकी क्या राय है इस बारे में, तो फिर मैं आपके पास रिवर्ट बैक, वी विल डिस्कस इट, हम इस जी पर जी चर्चा प्रभु। करेंगे बाद में। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम, हरे सत्संग कृष्ण।